बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दफ्तरी काम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, पिक्चर बॉक्स के बारे में, ग्राफिक बॉक्स के बारे में, लाइन टूल के बारे में और पॉलीगॉन टूल के बारे में। तो इनका प्रैक्टिकल वर्क जानने के लिए स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर आपको ये दो आइन के निशान वाले बॉक्स नजर आएंगे। एक में देखें तो फुल लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में, और एक में हाफ बॉक्स है और हाफ डॉटेड लाइन है। एक टेक्स्ट बॉक्स है और दूसरा टाइटल बॉक्स है। जो हाफ वाला है टाइटल बॉक्स है। इनका फर्क मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी बॉक्स बनाएंगे ये इसको आप किसी भी तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं एरो के निशान पे आता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ एरो पे और इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखें इसके चारों तरफ नोड्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप इसको किसी भी साइड से इंक्रीज कर सकते हैं, किसी भी साइड से पकड़ के डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आप जब लिखेंगे, मैंने कॉपी किया हुआ, ये हम लिखते हैं तो देखें जब आप मजीद लिखते जाएंगे, जब ये खत्म हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली नीचे नहीं जाएगा, वहां पर रेड लाइन आ जाएगी। तो इसको आप बड़ा करने के लिए एरो पे क्लिक करें, फिर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करें और डाउन, मजीद डाउन कर लें। तो जहां तक आपका टेक्स्ट होगा उसके बाद ये रेड लाइन खत्म हो जाएगी। ये देखें, इसको आप लेफ्ट राइट से भी इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स भी एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, लेकिन ये सिर्फ टाइटल के लिए। अगर आप एरो पे क्लिक करके इस टाइटल बॉक्स के ऊपर दोबारा क्लिक करें तो देखिए इसके लेफ्ट और राइट पे दो नोड नजर आएंगे, टॉप और बॉटम पे नहीं आएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि आप इसको लेफ्ट या राइट साइड से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जब हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट लिखते वक्त ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। मैं यहां पर लिखता हूं दफ्तरी काम यूट्यूब चैनल। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूं। ये देखें, अब जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ इसको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके मजीद जो मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगा वो मास्टर पेज में बताऊंगा कि मास्टर पेज में इसके क्या क्या फायदे होते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर बॉक्स। यहां से ये जो क्रॉस के साइन वाले आपको नजर आ रहे हैं, ये तीन बॉक्सेस, इन तीनों का काम एक जैसा है, सिर्फ शक्ल सूरत इनकी डिफरेंट है। एक बिल्कुल रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, एक कॉर्नर से राउंड किया हुआ होता है। जो आपको अच्छा लगता है। मैं एक ये क्लिक कर लेता हूँ, ये आ गया और यहाँ पे ये क्रॉस बन जाएगा। इसका मतलब है आप यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर पे आ जाएंगे और जहां जिस पोजीशन पर भी आपने, जिस लोकेशन पर आपने पिक्चर रखी हुई वहां पे जाएं और उसके बाद उस पर क्लिक करें, ओके कर दें, तो ये पिक्चर आ गई। इस बॉक्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं और इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप हैंड टूल पे आके इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने एडजस्ट कर लिया। और इसके बाद दूसरा जो पिक्चर बॉक्स है वो सर्कल में। इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं सर्कल बना के, इस पे भी आप या तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दें और क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये आ गई पिक्चर दूसरी। इसी तरीके से तीसरा बॉक्स भी यही है, उसमें भी पिक्चर ही, लेकिन सिर्फ कॉर्नर इसके राउंड किए होंगे। इसमें भी आप इसी तरीके से पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। और टेक्स्ट के दरमियान में जब आप इसको पिक्चर को ड्रॉ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट इसके राउंड आ जाएगा, सारी तरफ इसके टेक्स्ट आ जाएगा। मैं एक आपको वो भी करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पेज पे टेक्स्ट लिखा हुआ है,
ये सर्कल हम तस्वीर सेंटर में लगाना चाहते हैं टेक्स्ट के, तो ये मैंने किया। आप देखें सारे के सारा टेक्स्ट इसके लेफ्ट राइट पे आ गया। और थोड़ा सा इसको एडजस्ट उसके बाद आप कर सकते हैं, एडजस्ट कर लिया और यहाँ से क्लिक किया, उसी तरीके से ये आ गया, ओके कर दिया, ये पिक्चर आ गई सेंटर में। इस तरह तहरीर के सेंटर में भी पिक्चर आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे ग्राफिक बॉक्स। ये जो सिलेक्टेड एरिया में ये 3 बॉक्सेस हैं, इनको ग्राफिक बॉक्स कहा जाता है। ये आप किसी भी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, बॉर्डर लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, टाइटल को हेडिंग लगाने के लिए, टाइटल का बॉर्डर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, और कई कामों में आप इसको यूज कर सकते हैं। या कोई आप टाइटल को रिवर्स करना चाहते हैं, मसलन इसको मैं रिवर्स करना चाहता हूँ कि पीछे इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए, ये व्हाइट हो जाए, तो उसके लिए भी तो इस बॉक्स की मदद से आप इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं और उसके ऊपर रिवर्स प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ भी आपको बता रहा हूँ, इसको क्लिक किया, एरो को इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको ब्लैक कर दिया और यहाँ से एडिट में गए, सेंड टू बैक कर दिया और उसके बाद हैंड टूल पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट फिर नजर आ जाएगा। इसको कलर इसका हम येलो कर लेते हैं या वाइट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे वाइट कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। वाइट कर लिया और ये ओके किया। अब देखें ये आपको रिवर्स नजर आ रहा है। इसी तरीके से सर्कल भी आप इसको यूज कर सकते हैं, सर्कल में भी आ जाएगा। इसका काम भी ये भी ग्राफिक टूल जो हैं, बाकी शक्ल सूरत का फर्क है, बाकी सारे सेम है। हाँ, इसमें एक ये है कि आप इसके बॉर्डर की लाइंस को डिफरेंट कर सकते हैं। मसलन ये है, यहाँ से ये स्टाइल है बॉर्डर का, आप कोई और बॉर्डर लगाना चाहें, उसकी विड्थ को बढ़ाना चाहें तो ये है, इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये आ गया, देखें डबल लाइन बन गई। और उसके बाद लाइन टूल है। लाइन टूल भी यही होता है कि किसी भी टेक्स्ट को अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप लाइन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्लिक करें और सिंपल आप टेक्स्ट के नीचे यहां से ड्रैग करके बनेंगे, ये आ जाएगा। इसकी भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। ये मैंने कर लिया, यहां से मैं इसका स्टाइल चेंज कर लेता हूं, ये आ गया। इस तरीके से आप अपनी हेडिंग को ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और लास्ट है पॉलीगॉन टूल। इसको मैं आपको यहां से टेक्स्ट में बना के बताता हूं। इसको आप अपनी मर्जी से हर तरह का बना सकते हैं। एरो के साइन पे आ जाएं, फिर उसके बाद इसके ऊपर रखें। देखिए मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ये आपको नजर आ रहा है, ये लाइन के ऊपर आया, ये नोड वाला स्टाइल बन जाएगा। ये मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, ये आ गया। उसके बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे और रन अराउंड पे क्लिक करेंगे और ये रन अराउंड का जो बटन है इसको हम इस पे हम टिक कर देंगे, इस पे टिक कर देंगे, ये रन अराउंड है। जब हम इस पे टिक करेंगे तो आप यहां से देखेंगे टेक्स्ट सारे का सारा इसके अराउंड आ जाएगा ये। और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये थे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाली इस तरह की वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।